नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि घर में आप आसानी से कैसे कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट हर गमले की ज़रूरत होती है। इसको देने से आपके जो गार्डन का ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा होता है और ये हर जगह आपके गमले के लिए हर तरह के फूलों और पौधों के लिए ज़रूरत होती है। अगर आप इसे मार्केट से ख़रीदने जा रहे हो तो आपको 100 या 200 रुपये लगेंगे और मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप आसानी से इसे घर में ही बना सकते हैं बिना किसी खर्च के। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक गमला ले लीजिए। आप बकेट भी ले सकते हो या फिर खाली डब्बा भी ले सकते हो या फिर मटका भी ले सकते हो। इसमें श्योर रहिए कि आपने अच्छे से छेद कर लिया है। और इसके बाद मैंने छेद करने के बाद इसके बाद मैंने थोड़ी सी कंपोस्ट नीचे डाला है और नीचे डालने के बाद इसमें मैंने कुछ पेपर जिसे मैं काट करके तोड़ के डाल देती हूँ ताकि जो भी गीले पदार्थ हो ये सूखी सूखी चीज़ें उस पानी को एब्जॉर्ब कर ले और पानी को नीचे से ड्रेन ना होने दे, क्योंकि जो किचन का पानी होता है किचन वेस्ट का वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए अगर आपके पास सूखे पत्ते हों तो आप इस पेपर को स्किप भी कर सकते हो। तो मैं गार्डन के हमेशा सूखे पत्ते स्टोर करके ही रखती हूँ। तो इसे आप तोड़ करके अच्छे से डाल दीजिए ताकि जो भी किचन वेस्ट से जो भी पानी निकले वो आपका ये सब एब्जॉर्ब कर ले और सूखी रहे कंपोस्ट आपका। इसके बाद मैंने कुछ किचन वेस्ट ले लिया है, आलू लौकी सबके छिलके, और ये मैं हमेशा स्टोर करके ही रखती हूँ। तो छिलकों को थोड़ा सा आप पतले पतले में ही यूज़ कीजिए। अगर आपका छिलका थोड़ा सा कोई बड़ा चीज़ हो तो उसे आप कट कर लीजिए, क्योंकि इसको गलने सड़ने में टाइम लगता है। तो इस तरह से मैंने ये छिलकों को किचन वेस्ट से जो भी मेरा सब्जी और फलों के छिलके निकला है मैंने इसे डाल दिया है और जो भी टुकड़े मुझे बड़े लग रहे हैं उसे मैंने डाल दिया है। अगर आप अंडे का छिलका यूज़ करते हो तो सीधे ना डालें, उसे क्रश करके डालें। और इसके बाद फिर मैं इसको ब्राउन मटेरियल कहते हैं। और फिर आप जो भी मिट्टियाँ हम लोग डालते हैं उसे ब्लैक मटेरियल कहते हैं। ये मेरे पास कुछ घास वास थे, सूखे थे, उसको भी मैंने डाल दिया है और इसके बाद मैंने कुछ ब्लैक मटेरियल डाल दिया है। कंपोस्ट है, इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। अब ये आप सड़ते रहेंगे और ये एक अच्छा सा कंपोस्ट बन के रेडी होगा। इसके बाद फिर से मैंने कुछ छिलके डाले और फिर से छिलके डालने के बाद ये मेरे 2 या 3 दिन के छिलके हैं, आपके घर में ज़्यादा या कम हो सकता है। और इसके बाद फिर से आप इस पर सूखे पत्ते डाल दीजिए और फिर से आप इस पर ब्लैक मटेरियल दे दीजिए। बस यही प्रोसेस को आपको इसको ढक के छोड़ देना है और जब भी आपके किचन से निकले 2 या 3 दिन के बाद तो फिर आप इसे यही ब्लैक और ब्राउन का प्रोसेस को अपनाते रहिए। अब इसको मैंने एक ऐसी जगह रखी हूँ जहाँ पर एक कॉर्नर में जहाँ पर बच्चे ना पहुँचे, और आपके पास अगर बालकनी है तो बालकनी के कॉर्नर में या छत के कॉर्नर में आप इसे कहीं भी एक वैसी जगह पर रख। कंपोस्ट बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप किचन का जो भी गीले कूड़े हो उसे ना डालें। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इसमें नहीं जाएगा, शुगर वगैरह नहीं जाएंगे। अगर आप चाय पत्ती का यूज़ भी करते हो तो उसे अच्छे से 4 या 5 पानी से धो लीजिए ताकि इसमें कोई भी शुगर का मटेरियल और मिल्क का मटेरियल ना हो। और ज़्यादा सड़े हुए गले फलों और सब्जियों को ना डालें ताकि इसमें कीड़े ना पड़े और सूखी इस तरह से सूखी हुई कंपोस्ट बनकर रेडी हो। और जो भी आप शुगर का मटेरियल या गीला या मिल्क प्रोडक्ट जब डालते हो तो आप इनको इसमें कीड़े पड़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं और सूखा नहीं मिलेगा। तो चलिए 2 दिन बाद मैंने इसे उठाकर देखा है, 2 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। और ये देखिए मैं इसे चलाकर देख रही हूँ, बिल्कुल ये ड्राई है, बिल्कुल सूखा है और इसमें थोड़े से भी कीड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको इसी तरह से 2 दिन 3 दिनों के बाद आपको हफ्ते में 1 दिन या मिनिमम चलाते रहिए और चला करके देखते रहिए। बिल्कुल ड्राई है, देखिए 1 सप्ताह बाद ये इस तरह से हो गया है, ब्लैक हो गया है और सड़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको, और बिल्कुल ड्राई है और बिल्कुल भी कीड़े इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप इसी तरह से इसी प्रोसेस को अपनाइए। अब इसमें फिर से मैंने कुछ किचन वेस्ट डाल दिया है, कुछ सूखे पत्तियाँ और फिर ऊपर से कंपोस्ट, ताकि ये गल जाए और फिर से एक नया खाद के रूप में तैयार हो जाए।
तो फिर ढक करके आप इसे छोड़ दीजिए। 1 महीने 2 महीने तक आप इसी प्रोसेस 1 महीने 2 महीने तक आप इसमें बस कोने में छोड़ दीजिए। जब ये भर जाए आपका बकेट, तो आपका जो है वो एक अच्छा सा कंपोस्ट बनकर रेडी आपको कुछ दिनों में हो जाएगा। तो इस तरह मैंने पेपर के भी कुछ टुकड़े डाल दिए हैं, कुछ सूखे पत्तियां डाल दी है, और ऊपर से इन सूखी पत्तियों के ऊपर मैंने जो सॉइल था उसको भी मैंने डाल दिया है। ये मेरे मिट्टियों के सॉइल है, और फिर ये भी मेरे किचन वेस्ट ही थे जो एक तरफ पड़े हुए थे, तो मैंने सबको कंपोस्ट में ही यूज़ कर लिया। तो आप जो भी आपका किचन वेस्ट हो उसे फेंके ना, इस तरह से कंपोस्ट में आप यूज़ कीजिए। और गार्डन से जो भी सूखी पत्तियाँ निकलती है उसे यूज़ कीजिए, और इसे ढक करके 1 से 2 महीने आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये खुद ब खुद एक खाद बन जाएगा। और चलिए 2 महीने बाद हम देखते हैं। तो 2 महीने बाद जब मैंने इसे ओपन किया था, तो इस तरह से जो मैंने लेयरिंग बिछाया था वो लेयर वैसा ही पड़ा हुआ था, और 2 महीने बाद मेरा इस तरह का ब्लैक गोल्ड तैयार हुआ है। आप इसे ज़्यादा नहीं, बस एक एक मुट्ठी सारे गमलों में डाल दीजिए, और देखिए गमलों का ग्रोथ कैसा होता है। तो ये ज़्यादा भुरभुरी है, और इसको भुरभुरी बनाने के लिए मैंने बस इस कंपोस्ट को 1 या 2 दिन धूप में सुखा दिया है, और धूप में सुखा करके मैंने इसे अच्छे से किसी बोरी में बंद करके रख लिया है। जब मुझे महीने में 1 दिन या 2 दिन जब भी मुझे गमलों में खाद देने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसी का यूज करती हूँ। मैं कोई भी इसका केमिकल नहीं यूज करती हूँ, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कोई फंगिसाइड नहीं है। तो आप इस तरह का कंपोस्ट घर में बना सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।